एक वक्त था जब मिस नायरा सिंघानिया ये बच्चा ही नहीं चाहती थी, योर ऑनर। खुद को बिजी रख रही है नायरा ताकि परेशान ना हो। नायरा, नायरा कुमार से मेरी बात हुई थी। वो बता रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद केस हमारे हाथ में ही है। देखो, उसने बताया कि बच्चा रखना या ना रखना ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत का डिसीजन होता है और ये तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। देखो नायरा, ये कोई दलील है ही नहीं और हम अभी भी अपना केस लड़ सकते हैं। बस कोर्ट का लिहाज करना होगा। जज ने कल सुबह की डेट दी है और कुमार ने बोला है कि बस तुम्हें टाइम पे लाना है, बाकी वो सब कुछ संभाल लेगा। दैट्स इट। नायरा, डोंट वरी, कायरव को कोई भी तुमसे दूर नहीं ले जाएगा। आई प्रॉमिस। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, देखा तुमने नक्श? हाँ छोटी दादी, पर पता नहीं क्या सोच रही है। आपने पूछा किसी से स्टडी क्या होता है? टीचर से पूछा था, बट टीचर ने बोला कि ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। पर सब लोग तो बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कस्टडी होता है कुछ। तूने गलत तो नहीं सुना ना? हाँ वही तो, तस्करी। तस्करी नहीं, कस्टडी। हाँ वही जो आप बोल रहे हो, उसका मीनिंग पता है? थोड़ा तो बताया था टीचर ने। जैसे मेरी कस्टडी मीन्स मेरे पास। हाँ? ओहो, सुन, जैसे तू और मैं एक टॉय शेयर करते हैं ना, वो जिसके पास होता है उसकी कस्टडी है। पक्का? टीचर ने कुछ ऐसा ही बोला था। अच्छा फोन कट कर, तो मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। बाय। मम्मा पापा का तो कोई टॉय भी नहीं है, फिर कस्टडी क्यों कर रहे हैं मम्मा पापा? मम्मा कितनी सैड है, पापा उनको परेशान कर रहे हैं। पर व्हाई? कायरा, ये देखो, टन टन। वाह, मेरे फेवरेट कपकेक्स। यस। सॉरी बेबी, बहुत दिनों बाद बनाए ना मम्मा ने कपकेक्स। जब से मम्मा नानी हाउस आई है, मम्मा बहुत बिजी हो गई है, आपको टाइम ही नहीं दे पाई। पर आज मम्मा ने डिसाइड किया है अपना पूरा टाइम अपनी बेबी के साथ स्पेंड करेगी बस। I love you मम्मा। I love you too बेबी, बहुत 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 सारा। आप सैड हो मम्मा? अब नहीं बेबी, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? आपकी आईज ऐसी ही लग रही हैं। नहीं बेबी, वो मम्मा ना बहुत थक गई है शायद, इसलिए। ये लो आप कपकेक का। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी कायरा। फिर भाग रही हो? हाँ? तुम्हें भागना है ना, भागो, जहां जाना है जाओ, लेकिन इस बार मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। सुना तुमने? कहीं नहीं जाएगा वो। बच्चा मेरा है कार्तिक। बच्चा हम दोनों का है और वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा मेरी आंखों के सामने। बच्चा मेरा है, मैं उसे जहां ले जाना चाहूँ वो मेरे साथ जाएगा। और जो चाहो वो करोगी ना उसके साथ? मतलब क्या भरोसा है तुम्हारा? कल फिर कोई ऐसा फैसला ले लो जिससे मेरे बच्चे को कार्तिक! कोर्ट में प्रूव हो गया ना नायरा, हो गया ना कि तुम्हें बच्चा चाहिए नहीं था। बंद करो कार्तिक।
तो बताओ, बताओ कि सच क्या है। मैं नहीं बता सकती। नायरा, तुम्हें बताना होगा। आप दोनों बहुत गंदे हो, फाइटिंग करते रहते हो। बैड पीपल, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू मम्मी। कायरा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। बात सुनो हमारी, बेटा बात सुनो प्लीज। हम लोग नहीं झगड़ रहे थे। आई हेट यू मम्मी पापा, आई हेट यू। कायरा, आई हेट यू मम्मी पापा, आई हेट यू। कायरा, कायरा। कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही तब से? साइलेंट पे था। अब तुम हो कहाँ पर? घर पे ही हूँ, घर तक। डोंट वरी, भागी नहीं हूँ, कायरा को लेके गई। मिल सकते हो? नहीं। उसी गार्डन वाली चाय की टपरी के पास 8 बजे आ जाना। नहीं आऊंगा मैं। आ जाना, नहीं तो बाद में अफसोस होगा। आ जाना, नहीं तो बाद में अफसोस होगा, अफसोस होगा। पता नहीं कार्तिक आएगा भी या नहीं। हाय लीजा, गुड मॉर्निंग। नक्श भाई से पता चला कोर्ट में जो सॉरी। इट्स ओके लीजा, जो होना था वो हो गया। आई एम श्योर अभी भी कोई होप है। ओके लिसन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कल रात को भी इसीलिए कॉल किया था। बाद में बात करते हैं लीजा, अभी मैं बाहर आई हूँ कार्तिक से मिलने। तुम कार्तिक को मिलके उसे सब बताने वाली हो ना टीना? आई थिंक तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम उस दिन हॉस्पिटल क्यों गई, वहाँ क्या हुआ और क्यों तुमने वो डिसीजन लिया। प्लीज उसे बता देना, आई एम श्योर वो समझेगा। ये जो कोर्ट केसेस होते हैं ना लीजा, इन्हें जीतने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, पर मेरे लिए इस केस को जीतने से ज्यादा जरूरी मेरा बच्चा है। और मैं ये कभी नहीं चाहती लीजा कि मेरे लॉयर या कार्तिक के लॉयर हमारे बीते हुए कल की कोई ऐसी बात सामने लाए और वो बात कायरव तक पहुंचे। मैं उससे पहले ये सब खत्म कर देना चाहती हूँ। कार्तिक खुद समझे ना समझे, कायरव बिल्कुल नहीं समझेगा लीजा। और इस उम्र में अगर बच्चे के दिमाग में कोई बात आ गई ना तो वो लाइफ टाइम नहीं जाती लीजा, और मैं ये नहीं चाहती। आई नो टीना, बट बाद में बात करते हैं लीजा। बस तुम प्रे करना कि मेरा बच्चा जरा भी हर्ट ना हो। मैं उसकी खुशी में खुश हूँ लीजा। बस जो होगा उसकी खुशी के लिए ही होगा। जस्ट हैव फेथ इन गॉड। बाय लीजा। बाय। मनीष, आज भी वही सब होगा जो कल हुआ था, तो फिर कैसे किसी नतीजे पे पहुंचेगी कोर्ट? भगवान ही मालिक है इस केस का। माँ, पता नहीं इस लड़की को क्या एतराज है इस शहर में रहने में। कार्तिक कहाँ ये कह रहा है कि कायरा उसी के पास है। वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि एक शहर में रहेंगे तो मिलने जुलने में आसानी होगी। हाँ, और यही नायरा नहीं चाहती, पर अपने लिए नहीं, मेरे लिए। मेरी वजह से ही आप सब इस तकलीफ में हैं दादी। कार्तिक, नायरा, पूरी फैमिली। जरूर कोई बड़ी बात होगी। तभी तो इतना इंतजार किया तुमने और करवाया। बोलो बोलो नायरा। नायरा प्लीज बताओ क्या बोलने वाली थी। देखो जल्दी बोलो, मुझे कोर्ट भी जाना। वैसे जाना तो तुम्हें भी चाहिए, पर तुमने आज तक वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था। बोलो जल्दी, जो बॉम्ब फोड़ने वाली थी ना वो कर लो। भगवान के लिए बताओ क्या बोलने वाली थी।
कायरा तुम्हारे पास रह सकता है। Oh, come on, क्या क्या कहा तुम? कायरा की कस्टडी तुम ले लो। मेरी शादी बचाने के लिए नायरा ने ये सब किया, और इससे पहले उसका कोई नतीजा निकला था, ये प्रॉब्लम और आ गई। पर इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकती मैं। माँ ने सुन लिया शायद। ऐसे ही पता चल जाने देते भगवान जी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होगी ऐसे माहौल में सबको अपने बारे में कुछ बताने की। मैं जरा भी नहीं बदली तुम, वे तो सोचा नहीं था कि इसी शहर में होगी, देखा तो यकीन नहीं हुआ। अब नहीं रह पाऊंगा तुमसे मिले बिना, आज आ रहा हूं, मिलोगी ना? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो तुम्हारे पास रहे, उसके लिए सारे फैसले तुम लो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कोर्ट केस खत्म करते कार्तिक। कोई वकील, कोर्ट, वो कौन होता है हमारे बच्चे के लिए कुछ डिसाइड करने वाले कि वो कहाँ रहेगा, उसकी केयर कौन करेगा, वो किसके साथ रहेगा, किससे कब मिलेगा, कब नहीं। हम उसके मम्मा पापा है ना कार्तिक, ये हमारा हक है तय करने का कि वो किसके साथ रहेगा, किससे मिलेगा। खत्म करते हैं ये लड़ाई कार्तिक। वो तुम्हारे साथ जहां भी रहेगा ना, मैं वहीं उससे मिलने आ जाऊंगी। मुझे हर पल यही डर लगा रहता है कि अगर उसे जरा भी अंदाजा हो गया कि हमारे बीच कोई लड़ाई है, वो भी उसे लेके, या उसके मम्मा पापा या उसकी हैप्पी फैमिली की इमेज को खराब करना चाहते हैं, उसे दूसरे से दूर करना चाहते हैं, तो वो टूट जाएगा कार्तिक। या अगर कभी उसे ये पता चल गया कि उसकी मम्मा पापा इतने सालों से साथ नहीं थे, प्रेगनेंसी में क्या हुआ था या कोर्ट में क्या क्या बातें हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो कार्तिक। जिसके लिए लड़ रहे हैं, उसकी खुशी को अपने हाथों बर्बाद कैसे होने दे सकते हैं हम कार्तिक? हमारे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है कार्तिक। छोटा सा दिल है उसका, कमजोर है वो, कहीं उसे कुछ हो गया तो खोते खोते पाया है उसे मैंने कार्तिक, एक नहीं 2 बार। अब रिस्क नहीं ले सकती कार्तिक। आई होप तुम मुझसे सहमत हो। टेक्निकल चीजें वो वकील करते रहेंगे, बस तुम उन्हें इतना बता दो कि कायरा की कस्टडी मैंने तुम्हें दे दी है, और वो भी अपनी मर्जी से। उसे जितना प्यार तुम और पूरी फैमिली मिलके दोगे ना, उसे अपनी मम्मा की कमी महसूस नहीं होगी। फिर भी वो जब चाहेगा मैं उससे मिलने आ जाऊंगी, और तुम्हारी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस।
इतना ही प्यार करती हो अपने बच्चे से तो अबॉर्ट क्यों करने वाली थी? बता दो सबको कार्तिक कि नायरा सिंघानिया वर्सेस कार्तिक गोयनका अपने बेटे कायरव गोयनका की कस्टडी को लेके जो केस लड़ रहे थे वो डिसमिस हो गए। कायरव की कस्टडी उसके पापा के पास है। सॉरी सर, वो आप फोन नहीं उठा रहे थे ना, तो सर का मुझे कॉल आया था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात कर लूं और बड़े सर ने आपको घर पे तुरंत बुलाया है क्योंकि कोर्ट का टाइम हो रहा है ना। चलता हूं, पापा ने बुलाया कोर्ट जाने के लिए। कोर्ट जाने के लिए? पर अब कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? केस कोर्ट में है ना, तो हियरिंग पे ना जाना गलत है। और वैसे भी फैसला तुम्हारा नहीं होगा ना, कोर्ट का होगा। इस सब का कोई मोल नहीं है, मोल उसी का होगा जो कोर्ट डिसाइड करेगा। वही सबको मानना पड़ेगा, वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोर्ट जाना जरूरी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।